गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का मोशन देखेंगे। बेटा इससे प्रीवियस चैप्टर हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, वहाँ पे चार्ज रेस्ट में था। बेटा वैसे भी आपको पता ही है चार्ज क्या है, किसी पार्टिकल के साथ एग्जिस्ट करता है। चार्ज का मोशन में या रेस्ट में रहना मतलब पार्टिकल के साथ उसके फील्ड एग्जिस्ट करता है बेटा, वो रहता है। ठीक है, तो चार्ज किसी भी चार्ज का फ्लो या मोशन किस बात पे डिपेंड करता है बेटा? जब तक उस पर कोई अगर रेस्ट पे है कोई चार्ज और सडनली मोशन में आ गया, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लगा बेटा, उसको मूवमेंट दिया गया। तो फोर्स कैसे लगेगा बेटा? जब उसको उसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड देंगे। अगर एक्सटर्नल फील्ड देंगे उसके ऊपर तो फिर क्या होगा? उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो रेस्ट वाला जो है पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, वो मोशन करने लग जाएगा। ठीक है बेटा, सीधी सी बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। कोई चार्ज पार्टिकल अगर है एक्सटर्नल फील्ड में डाल दिया बेटा तो क्या होगा? ये मोशन में आ जाएगा। क्यों मोशन में आ जाएगा? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? क्यू लगेगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? क्यू बाई एम आ जाएगा बेटा। ऐसा इस एक्सेलरेशन के साथ तो क्या होगा? मोशन में आ जाएगा। ये मैकेनिज्म है इसका। अब एक बात है कि चार्ज जो फ्लो करता है वो किन किन मटेरियल पे फ्लो करता है, क्योंकि चार्ज, ये पूरे चैप्टर फ्लो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ही हम देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो किन किन मटेरियल पे, कौन कौन सा ऐसा मटेरियल है? मटेरियल थ्रू विच चार्ज फ्लो। ठीक है, कौन कौन सा मटेरियल है? तो बेटा एक मेटल ले लेते हैं। मेटल में दूसरा क्या है बेटा? नॉन मेटल। एक मेटल हो सकता है, दूसरा नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या क्या हो सकता है बेटा जिसमें चार्ज कैरियर, चार्ज फ्लो होता है बेटा? तो दूसरे में एक आता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्या हो सकता है? सेमीकंडक्टर। मतलब कुल मिलाकर के आपको इतने मटेरियल में क्या होता है बेटा? फ्लो ऑफ चार्ज होता है। कुछ कंडीशंस के ऊपर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे भी चार्ज फ्लो होता है बेटा, मगर वो कंडीशन होता है उसके साथ में। जैसे गैसेस क्या है बेटा? बैड कंडक्टर है। गैस जो है बेटा वो बैड कंडक्टर ऑफ, मतलब इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। गैस है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। फिर भी क्या इस पे चार्ज फ्लो हो सकता है बेटा? चार्ज तो ऐसे नहीं फ्लो होता है, बट अगर जैसे मैं बोलूँ एयर ब्रेक डाउन कर दिया, एयर ब्रेक डाउन करने पे क्या होता है बेटा? कुछ जो है एयर ब्रेक डाउन जब होता है तो गैसेस से जो होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन निकल के मोशन करने लग जाता है बेटा। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है बेटा क्या करता है? मोशन करने लग जाता है, और फिर हम बोलते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस शुरू हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो कंडीशन है ये तब होता है जब वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम प्रोवाइड कर दे बेटा, तो गैसेस भी क्या होता है? वो एयर मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है बेटा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन टूट करके मोशन करने लग जाता है। ऐसा होता है। ठीक है, तो बेसिकली मेटल इज अ गुड कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इज अ गुड नॉन मेटल है, फिर भी कंडक्टिव मटेरियल है बेटा। सेमी कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर इट may have such insulator, but when temperature increased तो ये सेमी कंडक्टर बन जाता है। टेम्परेचर बढ़ाते ही बेटा ये क्या होता है? सेमी कंडक्टर बन जाता है। और भी कई प्रोसेस है जो आप लास्ट चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है? सेमी कंडक्टर को डॉपिंग करके हम इसको कंडक्टर बना लेते हैं बेटा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम जो फोकस कर रहे हैं इस चैप्टर में वो चार्जेस का फ्लो होना फोकस कर रहे हैं बेटा। चार्जेस का फ्लो होना जो है इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है,
चार्जेस का फ्लो होना क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन टाइम के साथ भी, वो बाद में हम देखेंगे आपको। पहले चार्जेज अगर फ्लो करता है तो किस वजह से फ्लो करता है, तो उसके ऊपर, अगर वो रेस्ट में है बेटा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, अगर फोर्स लगेगा तो क्या करेगा, वो मोशन में आ जाएगा। फोर्स लगने के लिए एक्सटर्नल फील्ड चाहिए, एक्सटर्नल फील्ड आएगा तो क्या होगा बेटा, उसको एक्सीलरेट करेगा और वो मोशन में आ जाएगा। तो अब किन किन मटेरियल पे आ सकता है बेटा, तो मेटल इज अ वेरी गुड कंडक्टर, तो उसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस क्या बोलते हैं उसमें जो चार्ज कैरियर बोलते हैं बेटा, जो इज द रीजन टू कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी मेटल या नॉन मेटल में अगर इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है बेटा, बन रहा है, इसका मतलब फ्लो ऑफ उसके चार्ज कैरियर है बेटा। तो सबसे अच्छा कंडक्टर में होता है बेटा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसको क्या होता है, जैसे आप फील्ड दे दें किसी वजह से, अगर मैं उसके अंदर उसके एंड पे क्या करूँ, फील्ड दे दूँ, तो उसका जो चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन से मूव करना शुरू कर देगा बेटा। उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, ऐसा सॉल्यूशन जैसे ये Cl सॉल्यूशन है। मान लिया कि एक रॉड ऐसे ले गया, एक बल्ब जला दिया, इधर एक सेल दे दिया बेटा, और इधर एक ऐसे एक बैटरी लगा दिया। अगर जैसे हमने ये स्विच है, जैसे स्विच ऑन किया बेटा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, ये बल्ब जल जाता है। तो अगर बल्ब जल जाता है इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये वायर से तो ठीक है करंट फ्लो हो रहा है, इस सॉल्यूशन में भी क्या हो रहा है, इस सॉल्यूशन में भी करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या सॉल्यूशन में भी करंट जो फ्लो हो रहा है उसका कारण क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? तो नहीं है बेटा, यहाँ पे आयंस होता है। इसका वजह क्या है, आयंस होता है बेटा, ठीक है। तो आयंस भी क्या है, चार्ज कैरियर है। आयंस भी क्या है बेटा, चार्ज कैरियर है, लेकिन किस में है, सॉल्यूशन में, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में। चार्ज कैरियर आयंस जो है बेटा चार्ज कैरियर है, किस में है, सॉल्यूशन में है, ठीक है। यहाँ पे मेटल में क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स था। मेटल में क्या था बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स था। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो था वो मेटल में था, ठीक है। उसी तरह से होल्स में, उसी तरह सेमीकंडक्टर में क्या क्या है, चार्ज कैरियर बेटा। तो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर जो होगा, ठीक है। मेटल में चार्ज कैरियर क्या है बेटा, जो फ्लो होने का जो फ्लो होता है और इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट का रीजन होता है, तो वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे लिख दिया मैंने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल में, इलेक्ट्रोलाइट में क्या है बेटा, आयंस है। सेमीकंडक्टर में क्या है बेटा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स एक होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर में हम देखेंगे, आपके प्लस 2 के लास्ट चैप्टर में ये सारा सेमीकंडक्टर का पूरा स्टडी करना है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ व्हाट, चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ से, फ्रॉम वन। अगर बात करें आप, सबसे पहले बात मैं किस पे करूँ, मतलब करंट, अगर मैं बात करता हूँ करंट कंस्टिट्यूट हुआ, मतलब करंट बना, तो कैसे, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर से, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, मेटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो थोड़ा देख लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स और मेटल को ही लेकर के हम देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। जैसे अगर मैं मेटल की बात करूँ, इसकी बात करूँ, कंडक्टिंग मेटल की बात करूँ, तो कंडक्टिंग मेटल मैंने एक बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और अगर कंडक्टिंग मेटल बना दिया बेटा, तो बताइए क्या इलेक्ट्रिक करंट अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा, क्या इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है कि नहीं है बेटा एट रूम टेम्परेचर। तो इसका आंसर होगा कि यस है, मगर कैसा है, रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होगा बेटा, रैंडम का मतलब ये होगा कि ये जो चार्ज है, ठीक है, कैसा है, ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, रैंडम मोशन कर रहा है, जैसा तैसा मोशन कर रहा है बेटा, जिस तरीके से मोशन कर रहा है, जहाँ पे से चला वहीं पे आ गया, टकरा के बेटा, लेकिन नेट शिफ्ट नहीं हुआ। नेट क्या हुआ, शिफ्ट नहीं हुआ, नेट शिफ्ट 0 हुआ बेटा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एट रूम टेम्परेचर, किसके वजह से हुआ बेटा, एट रूम टेम्परेचर, किसके वजह से हुआ, थर्मल एनर्जी के वजह से। थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम मोशन है, और ये मोशन का स्पीड बेटा काफी ज्यादा है, 10⁵ to 10⁵
काफी ज्यादा है, 10⁵ टू 10�6 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेरी हाई स्पीड में ये रैंडम मोशन करता है, मगर नेट शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है? बोलेंगे नहीं कर रहा है करंट कंस्टिट्यूट। क्यों नहीं कर रहा है करंट कंस्टिट्यूट बेटा? तो नेट शिफ्ट नहीं हो रहा, मतलब एक क्रॉस सेक्शन एरिया से दूसरे क्रॉस सेक्शन एरिया की तरफ नहीं जा रहा बेटा। ठीक है, तो करंट के लिए एक बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है बेटा? कि शिफ्ट होना चाहिए उसका, मतलब एक क्रॉस सेक्शन एरिया से दूसरे क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर चार्जेस फ्लो होता है तब बोलते हैं कि करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है, करंट बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट तब डिफाइन होता है। चार्जेस चाहे पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव है, डजंट मैटर। ठीक है, करंट कब होगा बेटा? जब चार्जेस क्या होगा? फ्लो होगा फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शन एरिया टू अनदर क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लिया हमने ये क्रॉस सेक्शन एरिया इधर बना दिया, ठीक है, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया इधर बना दिया, ऐसा मान लिया हमने। तब जब हम इसके ऊपर, अभी तक हमने क्या किया था बेटा? बैटरी वैटरी नहीं जोड़ा था, कुछ भी नहीं जोड़ा था। तो बैटरी अगर हमने नहीं जोड़ा बेटा तो इसके ऊपर कोई फील्ड नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया। लेकिन जैसे अगर हमने बैटरी जोड़ दिया बेटा, वैसे ही क्या हो जाएगा? वैसे ही इधर प्लस इधर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बेटा। इधर क्या हो जाएगा? ये प्लेट प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ जाएगा। तो सारे चार्जेस जो है बेटा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्या? मेटल कंडक्टर का बात कर रहे हैं। जब हम मेटल कंडक्टर का बात कर रहे हैं तब इलेक्ट्रॉन सब क्या होगा बेटा? क्रॉस करेगा इस एरिया से, इस क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया से इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर होगा बेटा? बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा? निगेटिव चार्ज है। ठीक है, -1.6 × 10⁻19 कूलम ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मास कितना है बेटा? वो भी आपको पता होगा। ठीक है, 9.1 × 10⁻31 kg ये इसका मास है। मतलब ये पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये जैसे ही हमने अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया? पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? धक्का देगा। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? चलने लगेगा। मगर डिफाइन तब हो रहा है जब एक क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया से दूसरे क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, चाहे ये यहाँ ना हो के यहाँ पे हो, अगर इसको एक क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया को क्रॉस करता है तभी हम बोलेंगे बेटा क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ठीक है, उस हालत में रैंडम मोशन जो था वहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा था बेटा, रैंडमली जहाँ से था वहीं पे आ रहा था, नेट शिफ्ट नहीं हो रहा था, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट नहीं हो रहा था। लेकिन क्या यहाँ पे हो रहा है? तो ये यहाँ पे तब हो रहा है जब ये क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्रॉस किया बेटा। अगर इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ कितने ये इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहा है बेटा इसको, इस जगह पे। ठीक है, तो मान लो कि डेल्टा क्यू है, तो करंट क्या हो जाएगा बेटा? करंट आ जाएगा डेल्टा क्यू, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। टाइम लगा डेल्टा टी, तो डेल्टा टी बोलेंगे। जितने क्रॉस करता है क्रॉस सेक्शन एरिया को बेटा, डेल्टा क्यू बाई, वो एवरेज करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एवरेज करंट कहलाता है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन करेंगे when there is transfer of charge from one side of cross sectional area, one side of area लिख सकते हैं। when there is transfer of charge from one side of cross sectional area to other ठीक है, there is electric current। इलेक्ट्रिक
current. It may be either flow of positive charge or flow of negative charge. इन फर्स्ट केस मतलब है, इन फर्स्ट केस का मतलब है इन पॉजिटिव, इन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, in flow of positive charge the direction of current is in the same direction. In flow of positive charge the direction of current is in the same direction. In flow of second case, in flow of negative charge the direction of current is in opposite to the flow of charge, opposite to the flow of charge, flow with flow. When there is transfer of charge, when there is transfer of charge from one side of cross sectional area to other, there is electric current. It may be either flow of positive charge or flow of negative charge. In flow of positive charge the direction of current is in the same direction. In flow of negative charge the direction of current is in opposite to the flow, opposite to the flow. कहने का मतलब है अगर किसी कंडक्टिंग मटेरियल में मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है बेटा मेटल में, मगर मान लिया कि किसी कंडक्टिंग मटेरियल जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो अगर इसमें सपोज पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा बेटा, तो हमेशा याद रखिए डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा ये जो अगर आपने यहाँ पे जोड़ा है तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, पॉजिटिव ये निगेटिव हो गया एक्सटर्नल फील्ड में, मतलब ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन है बेटा वो किधर है, इधर है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा बेटा इधर ही होगा, ठीक है। मान लिया किसी में जैसे इस केस में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, नेगेटिव चार्ज किधर फ्लो हो रहा है, इधर हो रहा है बेटा, तब डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये बात, दूसरा वाला बात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन अगर इधर है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट का उसका उल्टा डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट टू लिखा हुआ है बेटा, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ, opposite to the flow of negative charge, negative charge, ठीक है, that's all. अब डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, ये तो बात हो गया कि करंट जो होता है चार्ज का फ्लो होने से होता है, तो सिर्फ चार्ज का फ्लो होने से करंट डिफाइन नहीं होगा बेटा, हाउ विल यू डिफाइन, द डेफिनेशन होगा बेटा रेट ऑफ फ्लो, टाइम के साथ भी, क्योंकि टाइम मैटर करता है बेटा, टाइम मैटर करता है, किस रेट से चार्जेस फ्लो हो रहा है, एक सेकंड में कितने चार्ज क्रॉस किया उस एरिया को, ठीक है बेटा, अगर 50 किया तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर 60 किया तो ज़्यादा हो जाएगा बेटा, और ज़्यादा हो गया, अगर 2 किया तो कम हो गया बेटा, ठीक है, मतलब एक पर सेकेंड 1 सेकेंड में कितने चार्ज क्रॉस कर रहे हैं, एवरी सेकेंड इन 1 सेकेंड हाउ मच चार्जेस क्रॉसेस द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो हाउ डू डिफाइन, डेफिनेशन ऑफ करंट क्या होगा, डेफिनेशन हो जाएगा बेटा द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज
ठीक है, फ्रॉम वही द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया constitute या फिर the rate of flow of charge through cross sectional area is electric current is defined as electric current. So I is equal to डेल्टा क्यू, मान लिया डेल्टा क्यू पास कर रहा है डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी बाई अगर हम ये एवरेज करंट हो गया बेटा, एवरेज करंट। अगर इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेंगे तो आई इक्वल टू क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, मतलब हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, ऐसा भी हो सकता है। आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से देखिए कि अगर मैं बोलूं कि एक क्रॉस सेक्शन में एरिया में मान लिया कि तो 6 टू कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको एग्जाम्पल। सपोज 6 to 18 electrons passes through a cross sectional area during 4 seconds and during कितना लिख दिया 2 seconds find electric current। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। तो Q इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, कितने चार्ज फ्लो हो रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स दिया है तो 6 into 18 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, और एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं बेटा 1.6 into 10⁻19 होता है। क्यों E हो गया, इतने चार्ज हो गया 1.6 into 10⁻19 कूलम हो, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1.6 into 10⁻19 कूलम चार्ज हो गया बेटा, डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया है 2 सेकंड दिया है, कितना आ जाएगा बेटा देख लो 6 9.6 into 10 कितना आ जाएगा -19 10⁻1 हो गया 10⁻1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा बेटा 4.8 into 10⁻1, मतलब कितना आ जाएगा 0.48 एम्पियर। एम्पियर क्या है बेटा, इसका करंट कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हैं, एम्पियर भी बोल सकते हैं, अभी तो कूलम पर सेकंड सही यूनिट में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा, एम्पियर, ए या ऐसे लिखते हैं एम्पियर। एम्पियर क्या है बेटा 1 एम्पियर क्या है
कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज 1 कूलम व्हेन 1 कूलम, हाउ विल यू डिफाइन 1 एम्पियर? 1 एम्पियर इज डिफाइंड when 1 coulomb charge is 1 coulomb charge passes through a cross sectional area in 1 second। मतलब इसको डिफाइन कर लिया 1 कूलम पर सेकेंड। और ये बेटा बेसिक यूनिट है, वो 7 यूनिट में बेटा। एम्पियर इज व्हाट? बेसिक यूनिट बेटा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2। मान लिया कि मैं आपको बोलूं कि किसी जगह पे टाइम ये वेरिएबल है, मतलब क्या बोलते हैं, चार्जेज जो है बेटा वो वेरिएबल है, dq/dt, मतलब क्रॉस सेक्शन जो पास कर रहा हो वेरिएबल है बेटा। कितना दे दिया मान लिया, तो टाइम के साथ वेरिएबल है 3t² प्लस कुछ ऐसे दे दिया भाई 2t ऐसे दे दिया। तो फाइंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। करंट ऐसे दे देगा, इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा बेटा एट t इक्वल टू कुछ दे देगा 1 सेकेंड। तो आप क्या करेंगे, I इक्वल टू dq/dt, I इक्वल टू क्या लिखेंगे, dq/dt। dq/dt मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, d/dt 3t² प्लस 2t, मतलब क्या करना है, d3 इधर आ जाएगा बेटा, इसका अलग से करेंगे dt प्लस 2 अलग से आ जाएगा dt/dt। ये कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 6t आ जाएगा, 2t 6t आ जाएगा प्लस 2 आ गया, ये आ गया करंट। सो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड करंट क्या हो जाएगा, t का वैल्यू पुट कर दो 6 प्लस 2 8 एम्पीयर। अब डिस्कस करेंगे बेटा हम ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ठीक है। अब डिस्कस करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है इसके अंदर। तो अभी देखा बेटा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के दो एंड के बीच में बेटा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक्सटर्नल फील्ड दिया, तो जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड किया इलेक्ट्रॉन सब मोशन में आ गया बेटा, ठीक है। पहले क्या था, रैंडम मोशन में था जिसका कोई मतलब नहीं था, नेट शिफ्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दिया तो ये मोशन में आया। तो किस स्पीड से बेटा ये मोशन कर रहा है, किस स्पीड से ये स्टार्ट किया मोशन में बेटा, ये भी मैटर करता है। जिस स्पीड से आगे बढ़ा बेटा, जिस
स्पीड बोल रहा हूँ इसका मतलब मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ बेटा, एक्चुअली बेसिकली ये वेलोसिटी है। कैसे वेलोसिटी है? क्योंकि इसका स्पीड अगर मैं बात करता हूँ बेटा, ये रैंडम मोशन वाला जो स्पीड है वो स्पीड होता है। वेलोसिटी किसको बोलते हैं बेटा? किस रेट से डिस्प्लेसमेंट कवर होता है वो वेलोसिटी होता है बेटा। तो देखा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा। कैसे कि अगर रैंडम पहले अगर कुछ भी बैटरी से नहीं जुड़ा था तो रैंडमली ये नेट शिफ्ट क्या था बेटा? 0 था। नेट शिफ्ट क्या था? 0 था, कुछ शिफ्ट नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही अगर आपने बैटरी जोड़ दिया बेटा तो नेट शिफ्ट क्या हुआ? ये यहाँ से चला ऐसे, नेट शिफ्ट यहाँ पे आ गया, मतलब टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। तो ये इसके बीच क्या कहलाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट किस रेट से, इस डिस्प्लेसमेंट का रेट क्या है? वो वेलोसिटी होगा। वो क्या होगा? वेलोसिटी होगा। इसीलिए हम बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और कभी कभी ड्रिफ्ट स्पीड भी बोलता है बेटा। अगर ड्रिफ्ट स्पीड बोलता है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। ड्रिफ्ट स्पीड की अगर बात करता है बेटा तो समझ लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट बेटा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? डायरेक्शन तो हमने देखा बेटा, मगर ये क्वांटिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट देखा जाए तो बेटा ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वैसे हम टेंसर में रखते हैं मगर एडिशन, ठीक है, किसके तरीके से करते हैं? स्केलर के तरीके से करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, देखिए कैसे स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन होने के बाद भी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। इन spite of that it has direction, since it does not follow the vector law of addition, so it is scalar quantity. It is added up algebraically, so it is scalar quantity. जैसे कैसे बेटा, अगर मैं बात करूं कि एक पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट है जहाँ एक करंट इधर से आ रहा है बेटा, एक करंट इधर से आ रहा है, ठीक है। और मैं बोलूं कि बेटा ये 2 एम्पियर करंट है, ये 2 एम्पियर करंट है। अगर ये वेक्टर होता तो क्या बेटा रिजल्टेंट किधर हम देते? रिजल्ट बोले नेट निकलेगा कितना करंट, तो आप बोलते 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बोलते, कितना लिखते? 2√2 लिखते, 4 4 8 2√2 लिखते, जो कि गलत हो जाता है बेटा, रॉन्ग हो जाता है। सच में ये अलजेब्रा को फॉलो करता है। अलजेब्रा को फॉलो करता है कि ये आप ऐसे नहीं लिख सकते बेटा। कैसे? अगर 2 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर का करंट है तो फिर ये कितना 4 एम्पियर यहाँ से निकलता है बेटा। एक्सपेरिमेंट से ऐसा देखा गया कि 4 एम्पियर का करंट है, क्योंकि देखिए 2 एम्पियर पर सेकेंड, मान लिया कि 2 कूलम, कितना हम बोलेंगे, मान लिया कि 2 चार्जेस फ्लो हो रहा है, एक कूलम, मतलब 2 कूलम पर सेकंड हो रहा है। 2 कूलम का चार्ज इधर से आया बेटा, 2 कूलम का 1 सेकंड में चार्ज आया बेटा, तो बाहर निकलेगा क्या? 2√2 कूलम या 4 कूलम? 4 कूलम का चार्ज निकलेगा बेटा, 4 कूलम का चार्ज, क्योंकि जितना चार्ज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करता है बेटा। तो 2 कूलम का चार्ज अगर इधर आया, 2 कूलम का चार्ज आएगा तो क्या बेटा ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 कूलम चार्ज यहाँ से निकलेगा, ठीक है। इसीलिए we cannot say it is vector quantity, it is what? Scalar quantity, ठीक है।
अब डिस्कस हम कर रहे थे बेटा कि रैंडम मोशन में चल रहा था, क्या था, रैंडम मोशन में चल रहा था। क्यों चल रहा था? थर्मल, किसकी वजह से? थर्मल एनर्जी के वजह से, ठीक है, रैंडम मोशन में चल रहा था। मगर नेट शिफ्ट क्या था बेटा? नेट शिफ्ट 0 था। और यहाँ पे क्या हुआ बेटा? यहाँ से चला, नेट शिफ्ट आ गया। तो नेट शिफ्ट आ गया, क्या हमने बताया? डिस्प्लेसमेंट बताया, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। कब डिस्प्लेसमेंट कब हुआ? जब आपने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। अल्टीमेटली आपने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो अप्लाई करते ही ये नेट शिफ्ट हुआ बेटा। किस मोशन से ये डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, मैंने क्रॉस कर रहा है बेटा, किस स्पीड से कर रहा है, ठीक है। स्पीड अगर कम कर रहा हूँ तो मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, किस वेलोसिटी से ये जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस रेट से क्या कर रहा है बेटा? ये कवर कर रहा है कौन सा चीज? वो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब बिटवीन टू, क्या बोलेंगे, ये पॉइंट को बोलेंगे कॉलिजन। एक कॉन्सिक्यूटिव कॉलिजन, मतलब एक कॉलिजन के बाद में दूसरे कॉलिजन आने से पहले जो डायरेक्ट पाथ को फॉलो किया बेटा, वो किस स्पीड से फॉलो किया, ठीक है। द स्पीड एट विच द रेट, क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट विच द रेट ऑफ change of displacement covered by, क्योंकि मेटल की बात कर रहे हैं तो by the electron between two consecutive collision is called drift velocity. Good. Very. It is denoted as VD, drift velocity. अब देखिए बेटा, कुछ फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक टर्म है बेटा, टर्म है एल, क्योंकि हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट, ठीक है, और एक नया टर्म आएगा करंट डेंसिटी, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। एन है यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब बेटा कि मान लीजिए ये यूनिट वॉल्यूम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा जो क्रॉस कर रहा है, इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं निकाल दूं कि क्रॉस सेक्शन एरिया से इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, पास कर रहे हैं, ठीक है, विच टाइम के साथ में, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट के साथ हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या करते हैं, रिलेशन लेके आ सकते हैं। कैसे बेटा? क्योंकि हमें पता है कि मान लीजिए टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को आने में, पास करने में टी टाइम लगा बेटा। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बताइए? ये लेंथ हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्पीड मतलब वीडी, इसका मैग्नीट्यूड इनटू टाइम, ये लेंथ हो जाएगा बेटा। क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए ए है, कैपिटल ए है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है बेटा? ये इतना छोटा सा लेंथ ले रहे हैं, ये है वीडी इंटू टी,
क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोलिए, वॉल्यूम हो जाएगा ए एरिया इंटू बी डी इंटू टी, ये वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे देखिए, मतलब आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम, दैट्स इम्प्लाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना लिखेंगे, n इंटू वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखेंगे, a b d t, ये लिखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो टोटल चार्ज कितना होगा बेटा इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, E से आप ये कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैंने टोटल चार्ज मान लिया आपने डेल्टा क्यू लिखा बेटा, तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, एन ई मल्टीप्लाई कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, एन ई ए बी डी टी आ जाएगा, इतने चार्ज हो गया। सो करंट क्या होता है बेटा, करंट क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, या टी, ये जो टाइम यहाँ पे हमने डेल्टा टी भी लिख सकते थे, यहाँ पे कोई बात नहीं, टी लिखा रहने दो, क्या आ जाएगा, एन ई ए बी डी टी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। सो करंट कितना हो गया बेटा, करंट ने हो गया आपका एन ई ए बी डी टी, सॉरी बी डी हो गया। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से निकल जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो गया बेटा, आई बाई एन ई ए, ठीक है, आई बाई एन ई ए। आई बाई ए क्या होता है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसको जे बोलते हैं, इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, फिलहाल तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, जे बाई एन ई ऐसे लिख रहा हूँ। आई जो आई बाई ए होता है करंट डेंसिटी होता है, करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है बेटा, जे, जे यहाँ पे क्या है, करंट डेंसिटी है, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जे लिखा, जे क्या है बेटा, करंट डेंसिटी, ये क्या लिखा, करंट डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज, जब एक टर्म है यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्ट नहीं अप्लाई किया था, उस समय क्या था बेटा, रैंडम मोशन चल रहा था और नेट शिफ्ट नहीं था, ठीक है। जैसे ही आपने अप्लाई किया, शिफ्ट किया बेटा, तो आप ऐसा समझिए कि अगर आपने कुछ चीटी है बेटा, काली चीटियाँ, जैसे ही आपने चीनी दिया, सारा क्या हुआ बेटा, चीटी सब ऐसे क्यों में चलने लग गया बेटा, इधर चीनी की तरफ ऐसे चलने लग गया। अगर चलने लग गया बेटा तो ये सो करके उठा और चलने लग गया, इसका मतलब है क्या, हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे टी, ये टी जो है रिलैक्सेशन टाइम है, यहाँ पे टाउ से इंडिकेट करते हैं, टाइम, टाउ क्या है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम, जब वो उठ के चलने लग जाता है। तो ऐसे हालत में ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आ जाएगा बेटा, कैसे लिखेंगे, u 0 है, रेस्ट पे नेट शिफ्ट नहीं हो रहा है, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, मैंने बताया e बाई m, पहले भी बताया टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक और आ गया बेटा फॉर्मूला, e बाई m टाउ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये, दोनों को इक्वल कर दीजिए, कुछ रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को कर दूं, एक क्या आया बेटा, जे बाई एन ई आया, और एक क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक आया जे बाई एन ई, दूसरा क्या है ई बाई एम टाउ आ गया बेटा। सो जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इधर लिखा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा बेटा, ये चीज मतलब आपका
आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये सिग्मा बोलते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा E। मतलब सिग्मा क्या है बेटा, यहाँ पे सिग्मा है एनी स्क्वायर टाउ बाई एम, ये सिग्मा है बेटा, एनी स्क्वायर बाई टाउ डिवाइडेड बाई एम, क्या सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी बोलते हैं। व्हाट इज सिग्मा, दिस इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी बताता है बेटा कितना कोई किसी का कंडक्टिविटी बहुत अच्छा है, मतलब वो एक गुड कंडक्टर है। ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस क्या होता है बेटा, फ्लो होता है क्रॉस सेक्शन के थ्रू से। ठीक है, तो कंडक्टिविटी ये चीज़ आ गया आपका। ये एक रेसिस्टिविटी भी टर्म होता है बेटा, उसको रो बोलते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। सारा डिस्कस करेंगे आगे बेटा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे फॉर्मूला में बस ये सिग्मा और रेसिस्टिविटी जो होता है बेटा 1 बाई सिग्मा होता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे J इक्वल टू सिग्मा E, जो आपने लिखा J इक्वल टू सिग्मा E। सिग्मा है आपका क्या है बेटा, सिग्मा हो गया एनी स्क्वायर टाउ बाई एम, सो रो क्या हो जाएगा, m बाई एनी स्क्वायर टाउ, ऐसा हो गया m बाई एनी स्क्वायर टाउ। ठीक है, ये रो दो चीज, रो का फॉर्मूला ये आ गया m बाई एनी स्क्वायर टाउ और सिग्मा एनी स्क्वायर बाई। अब एक और चीज देखिए इसमें, J इज इक्वल टू, यहाँ पे जो लिखा था बेटा J बाई एनी, मतलब J क्या I बाई ए है। देखिएगा थोड़ा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको भी मिटा रहा हूँ। यहाँ पे J क्या था बेटा, I बाई ए, मतलब हमने लिखा था I बाई ए इज इक्वल टू एनी स्क्वायर टाउ बाई m इंटू ई, ऐसा लिखा था I बाई ए। ठीक है, और बेटा एक चीज है कि I इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको इधर कर दीजिए, एनी स्क्वायर टाउ बाई m। ठीक है, A और यहाँ पे E है। E क्या है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वोल्टेज डिवाइडेड बाई लेंथ। लेंथ कितना है, VDT है। लेंथ कितना है बेटा, VDT, या फिर L ही रखो, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, इस E को बदलना है बेटा। अगर मैं इस E को बदलूंगा तो क्या लिखूंगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, देखिए ये वोल्ट है, ठीक है, वोल्टेज है, A है, L है, तो ये I है। ठीक है, अगर V इज इक्वल टू लिखूंगा, क्या लिखूंगा बेटा, देखिए क्या लिखूंगा, V इज इक्वल टू लिखूंगा ml बाई V इज इक्वल टू, वोल्टेज इज इक्वल टू ml बाई एनी स्क्वायर टाउ। ठीक है, A क्या लिखा, V इज इक्वल टू ml बाई एनी स्क्वायर टाउ A, और I किधर आ जाएगा बेटा, इधर I इधर आ जाएगा। अच्छा देखिए, V इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है बेटा कि ये कोई एक कांस्टेंट टर्म है जो I के साथ है। तो आगे चल करके हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ में क्या था बेटा, आगे जाके पढ़ेंगे हम। V इज इक्वल टू ओम्स लॉ में आता है, एक लॉ है जो V इज इक्वल टू IR बोलते हैं बेटा, IR या RI बोलते हैं। V इज इक्वल टू RI, जहाँ पे ये रेसिस्टेंस होता है बेटा। तो देखिए इस थ्योरी से हम ये रेसिस्टेंस तक पहुंच गए। ये अगर वोल्टेज है बेटा तो V इज इक्वल टू RI, मतलब ये रेसिस्टेंस कितना आ रहा है, रेसिस्टेंस आ रहा है बेटा ml बाई एनी स्क्वायर टाउ A, ये रेसिस्टेंस आ गया देखिए। और आगे चल करके एक और चीज है, ये रेसिस्टेंस अगर है बेटा तो रेसिस्टेंस जो होता है रो L बाई A होता है। इसका मतलब अगर रो L बाई A होता है तो रो क्या है बेटा, ये वाला वही टर्म जो पहले भी हमने लिखा है कि रो क्या है, m बाई एनी स्क्वायर टाउ, ये रो है। जैसे सिग्मा ये आया था, सिग्मा क्या था, एनी स्क्वायर टाउ बाई A। ठीक है, इसका मतलब है बेटा
ओम्स लॉ यहाँ से प्रूव होता है, वैसे बेसिकली वो लॉ है बट थ्योरी से यहाँ पे प्रूव होता है बेटा। क्या ये क्या है, V इक्वल टू आई आर है, ठीक है, m बाई n स्क्वायर टाउ रेसिस्टिविटी। कुछ टर्म्स जो है बेटा हम डिस्कस करेंगे, जैसे करंट डेंसिटी है, रेसिस्टिविटी हुआ और कंडक्टिविटी हुआ, कंडक्टेंस है, ठीक है, रेसिस्टेंस है, सब डिस्कस करेंगे बेटा। पहले ये देखिए करंट डेंसिटी की बात करें, ठीक है, करंट डेंसिटी क्या है, व्हाट इज करंट डेंसिटी? It is scalar quantity or vector quantity. It is vector quantity. Current density vector quantity है। करंट जो है बेटा वो स्केलर क्वांटिटी है, मगर करंट डेंसिटी वेक्टर। इसको आप रियलाइज कैसे करेंगे? मान लिया कि किसी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, सपोज पॉजिटिव चार्ज, तो इस यूनिट क्रॉस सेक्शन पे मैं बात करूं ऐसे, ठीक है, ऐसे, या मैं अलग से ऐसे बनाता हूँ कि मान लिया कि इतने चार्जेस जो है बेटा यहाँ से क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ये चार्जेस इलेक्ट्रॉन है इधर से क्रॉस कर रहा है। तो J is defined as करंट डेंसिटी का मतलब है करंट पर यूनिट एरिया, मतलब कितने एरिया से, पर यूनिट एरिया। अगर ये एरिया से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो निकल के आ जाएगा। और उसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा? अगर करंट डेंसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या है? मोमेंटली करंट का डायरेक्शन कहाँ पे है? जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि करंट का डायरेक्शन ये है यहाँ पे, मान लिया कि कंडक्टर कुछ ऐसा है, जैसा तैसा है, इस तरह का है, मान लिया ऐसा है, ऐसा है कंडक्टर, जैसा तैसा कंडक्टर है बेटा। तो अगर जैसा तैसा कंडक्टर है, ठीक है, उस मोमेंट में, जिस मोमेंट में इलेक्ट्रॉन्स उस क्रॉस सेक्शन एरिया को पास कर रहा है, उस समय उस करंट का डायरेक्शन क्या है? जिस समय उस एरिया का करंट का डायरेक्शन जो होगा वही करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा बेटा। जैसे कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया अभी ऐसा बनाया, मान लिया मैं ऐसा बनाया क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा, तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा बेटा? तो ये परपेंडिकुलर, मतलब बिल्कुल किधर होता है, इधर, ये डायरेक्शन में आएगा बेटा। मान लिया एरिया मैं ऐसा नहीं रख करके, अगर मैं एरिया ऐसा रखा बेटा, तब क्या हो जाएगा? तब करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा बेटा? तो आई का डायरेक्शन किधर है? और वो देखिए, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है किधर फ्लो हो रहा है बेटा? इधर देखिए, एरिया इधर है, ऐसा है, ठीक है, एरिया का डायरेक्शन इधर है और करंट का डायरेक्शन इधर है बेटा। तो जे का डायरेक्शन किधर होगा? ठीक है, इधर करंट का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर, लेकिन एरिया तो इधर है बेटा। तो हाउ विल यू डिफाइन जे डॉट ए? जे देखिए कैसे लिखते हैं, एक्चुअली होता है बेटा, सपोज एरिया इधर है, करंट किधर है? इधर है, तो ये जे कैसे हो जाएगा? मान लिया थीटा है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? J इज इक्वल टू आई बाई नॉट ए, आई बाई ए कॉस थीटा, आई बाई व्हाट? परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसका? मतलब ये एरिया का परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोलेंगे, परपेंडिकुलर, या फिर बोलेंगे करंट जो है बेटा और एरिया दोनों का सेम डायरेक्शन। एरिया वेक्टर, अगर हम एरिया वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, एरिया वेक्टर अगर हम कंसीडर कर रहे हैं,
तो उसका जो डायरेक्शन होगा वही करंट का डायरेक्शन में हम जे को लिखते हैं। तो जे इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, आई डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा लिखा बेटा, नॉट ए कॉस थीटा लिखा, ठीक है। जब आई बाई ए कॉस थीटा लिखा, ठीक है। ए कॉस थीटा लिखा तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा, ये वेक्टर है जे ए कॉस थीटा है, इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब आई इक्वल टू जे डॉट ए, ऐसे लिख सकते हैं। ये आता है, रूल आता है, ठीक है। करंट जो होगा बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ, करंट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, करंट एंड एरिया वेक्टर। और इसका यूनिट ये हो जाएगा बेटा, ये एम्पियर है पर मीटर स्क्वायर, नीचे एरिया है बेटा, ये एम्पियर अलग है, ये एरिया अलग है, इसको आप ये लिख दो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एम्पियर पर, छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आगे के चैप्टर में वैसे ये काम आने वाला, आई इक्वल टू जैसे जे डॉट ए लिखा बेटा, आप इसको जे डॉट डी एस भी लिख सकते हो, जे डॉट डी एस ऐसे भी लिख सकते हो, दो वेक्टर है जे और डी एस और उसका इंटीग्रेशन ये आई आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट को जैसे आपने आई इक्वल टू क्या लिखा था, डी क्यू बाई डी टी लिखा था, तो आप लिख सकते हो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, ऐसे लिख सकते हो बेटा, ऐसे इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, इस तरीके से आप क्यों भी निकाल सकते हो। अगर करंट दिया है, वेरिएबल करंट दिया हुआ है, तो वैसे इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। करंट है, और देखो बेटा थोड़ा टाइप्स ऑफ करंट में भी डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे ये टाइप्स ऑफ करंट जो है बेटा आता नहीं है, मगर थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए किस किस तरह का करंट होता है। अभी इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा डीसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है बेटा टाइम के साथ करंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। मान लिया मैं अगर करंट यहाँ पे बनाऊँ, टाइम बनाऊँ, तो ये टाइम के साथ करंट चेंज नहीं होगा, एक कांस्टेंट ग्राफ आएगा बेटा, उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। दूसरा वेरिएबल करंट हो सकता है बेटा। वेरिएबल करंट में क्या हो सकता है, करंट कुछ भी हो सकता है, कैसे कैसे वेरी कर रहा है बेटा, तो आई टाइम के साथ वेरिएबल करंट हो रहा है। तीसरा क्या हो सकता है बेटा, कैपेसिटर के अंदर जो करंट आता है बेटा, ये कब करंट आता है, जब बैटरी से आप जोड़ते हो तुरंत, तो इस पे चार्ज नहीं रहता और सडनली इस पे चार्ज आ जाता है बेटा, तो ये जितने मोमेंट में चार्ज आ गया है, डेफिनेटली चार्ज का मोशन हुआ तभी तो चार्ज आ गया कैपेसिटर के प्लेट पे, इसका मतलब है चार्ज मोशन किया, तो वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में जो करंट होता है बेटा, वो चार्जिंग करंट बोल सकते हैं, चार्जिंग करंट कैपेसिटर का, या फिर डिस्चार्जिंग करंट ऐसे बोल सकते हैं, डिस्चार्जिंग करंट, ठीक है। वो करंट कुछ ऐसा होता है, इस तरीके का आता है करंट। चौथा अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट क्या हो, एसी अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। वो करंट कैसा होता है बेटा, किस तरीके से,
चेंज करता रहता है। मतलब अगर 0 है, मान लिया यहाँ पे 2 एम्पियर बनाया बेटा, नीचे भी -2 एम्पियर हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा, लगातार चेंज करता जाएगा बेटा। मतलब एक साइकिल में वो देखो करंट चेंज हो रहा है। पहले मतलब इसको आप ऐसे समझो बेटा कि किस तरह का करंट है। जैसे डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट किस तरह का करंट है। जैसे यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे पहले क्या था, डायरेक्ट करंट में एनी टाइम एक डायरेक्शन में चलेगा। मान लिया पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, क्रॉस कर रहा है बेटा, तो एनी टाइम क्या करेगा, उतना ही कितना, जैसे मैं बात करूं कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 करंट एक सेकेंड में चार्जेज क्या कर रहा है बेटा, क्रॉस कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं अल्टरनेटिंग की करंट की बात करूंगा बेटा, तो एक बार तो ये कैसा होगा बेटा, ऐसा जाएगा, ये डायरेक्शन में जाएगा, फिर वो भी क्या होगा, जैसे बढ़ेगा बेटा। पहले 1 हुआ है, कैसे बढ़ेगा देखो, मान लिया कि 2 यहाँ पे मान लो 6 है, 6 एम्पियर है, इधर भी मान लो 6 एम्पियर है, तो मैं बोलूँगा पहले 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6, इस तरह से 6 कूलम चार्ज ऐसे क्रॉस कर रहा है बेटा पर सेकेंड में, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। बढ़ने के बाद फिर क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है, फिर घट रहा है, 6 5 4 घट रहा है। घटने के बाद फिर क्या हुआ बेटा, 0 हो गया, ठीक है। 0 होने के बाद फिर क्या, उल्टा डायरेक्शन में देखो, 0 के बाद अब उल्टा डायरेक्शन में, अब ये डायरेक्शन में करंट आना शुरू हो जाएगा, ये डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो होगा। 1 2 3 4 5 6, ये देखो ऐसे बढ़ रहा है, 1 2 3 उल्टा डायरेक्शन। फिर क्या हो गया, फिर कम होना शुरू हो गया, 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से पहले से बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उसी डायरेक्शन में कम होना शुरू हो गया, उसी डायरेक्शन में कम होना शुरू हो गया, 6 5 4 3 2 1, ऐसे कम होता जा रहा है। फिर 0 हो गया, 0 हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे 0 हो गया, फिर ऐसे इस तरह से। तो एक बार करंट क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, बढ़ता हुआ इधर जा रहा है, फिर घटता हुआ इधर ही जा रहा है, घटता हुआ इधर जा रहा है, फिर क्या हुआ, फिर रुक गया, एकदम इंस्टेंटली 0 हो गया, फिर इधर बढ़ता हुआ जा रहा है, फिर इधर घटता हुआ जा रहा है, ठीक है। इसी दीवार को जैसे अगर मुझे छेद करना है, मान लीजिए इस दीवार को छेद करना है बेटा, तो हम कैसे छेद करेंगे। एक बार ऐसा हो सकता है कि वो जो छेद करने वाला होता है उसी डायरेक्शन में मारते किया। दूसरा ऐसा होता है कि इधर से भी मारा, इधर से भी मारा, है ना, एक बार इधर से मारा, फिर एक बार इधर से मारा, तो इसमें पेनिट्रेशन हो गया। तो इसी तरीके से ये काम कर रही है, ठीक है। अब आगे देखेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ओके।